जी अब शुरू करते हैं जी। 1 मिनट ठहरे, रिकॉर्ड पे गया। चलो जी, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। मॉडल वर्ब कोड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मॉडल वर्ब कोड के अंदर हमने पढ़ लिया पॉसिबिलिटी के बारे में, जो हमने लास्ट लेसन के अंदर पढ़ा था। पॉसिबिलिटी को आपने कैसे शो करना है प्रेजेंट के अंदर, फ्यूचर के अंदर एंड स्पेशली पास्ट के अंदर। तो उससे पहले हमने कुड का इस्तेमाल पढ़ा था, हाउ टू यूज़ कुड to request someone, how to use request to take or give permission from someone, how to use could to talk about past events, like जो मैंने कहा था जब मैं 16 साल का था मैं गिटार बजा सकता था। when I was 16 years old I could play guitar। ये वो ability थी, उसको बोलते हैं ability in the past। could का जो एक छोटा सा एक जुज रह गया था वो मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को शो कर देता हूँ, ठीक है। जब भी कोई आपका ऐसा एक्शन या कोई भी ऐसा काम जो आपसे नहीं हो सका, जो आप नहीं कर सके या नहीं कर पाए, नहीं कर सके या नहीं कर पाए, ठीक है, उसको जब आपने शो करना है ना, तो उसके लिए आपने कुड नॉट का इजाफा करना है फर्स्ट फॉर्म के साथ। कुड नॉट प्लस फॉर्म, ये नेगेटिव जुमला होगा। जैसा कि हम लोग अक्सर एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जब आप सुबह देखो ना अपने किसी दोस्त को, किसी रिलेटिव को, वो आंखें मल रहा हो ना, कहेंगे यार, आप पूछते हो कि क्या वजह है, आप रात को नींद नहीं आई, रात को सोए नहीं, तो वो कहता है यार मैं टायर्डनेस की वजह से रात को सो नहीं सका, या मैं टायर्डनेस की वजह से, थकावट की वजह से मैं सो नहीं पाया। सो नहीं सका या सो नहीं पाया, ये जुमला होगा। तो वो बेसिकली आपको एक रीज़न दे रहा है कि इस काम की ये रीज़न थी। तो वहाँ पे हमने कुड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इजाफा करके जुमले को बताना है। उसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। उसके लिए मैं ये ऑफ करूँ हूँ एडमिन सेटिंग, और यहाँ से मिरर द वीडियो। ये तो आपको कल बताया था पॉसिबिलिटीज़ को नहीं, ये नीचे देखें कुड नॉट। ये स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। एग्जांपल्स देखते हैं। आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात को सो नहीं सका, या फिर मैं कल रात को सो नहीं पाया। अब आपने हमेशा ये जुमलों के अंदर ये चीज़ रखनी है सेन के अंदर, जब भी कोई आपको बोलेगा ना उर्दू जुमलों के अंदर मैं कल रात को सो नहीं सका या सो नहीं पाया, तो आपको जल्दी से ये चीज़ आ जानी चाहिए कि वहाँ पे कुड नॉट लगा के आपने जुमला बनाना है। फिर सेकंड एग्जांपल है, शी कुड नॉट कुक फूड, शी हैड टू गो मार्केट। या फूड के बाद यहाँ पे बिकॉज लिख देना है, ठीक है। ड्यू टू और बिकॉज मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, बिकॉज छोटा सा मैंने बिकॉज लिख दी यहाँ पे, ये बिकॉज लिख दिया। शी कुड नॉट कुक फूड बिकॉज शी हैड टू गो टू मार्केट है, शी हैड टू गो मार्केट या शी गो टू होगा, यहाँ पे टू का इजाफा करना है। वो खाना नहीं बना सकी क्योंकि उसे मार्केट जाना था, क्योंकि उसे बाज़ार जाना था। तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई रीज़न होगी। जैसा कि सो नहीं सका के पीछे रीज़न यही है कि वो टायर्डनेस की वजह से सो नहीं सका। तो ये चीज़ याद रखें, कुड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। और ये भी यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दिखाता। चलें जी, मैं गिनता हूँ 10 तक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चीज़ याद रखें, सिर्फ इसका ना आप लोगों ने देखना, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है जी। ये लादा इसका यूज़ है, ये पॉसिबिलिटी लादा यूज़ था, ये कुड नॉट का लादा यूज़ है, ये वाला। ठीक हो गया जी। अब आप लोग जुमले बनाएं और मैं भी देखता हूँ आप लोगों के साथ मैं क्या लर्न कर सकता हूँ। भाई मुझे लगा मैं लेट हो, अच्छा कोई बात नहीं। चले जी बिस्मिल्लाह करें, जुमले बनाएं।
आई couldn't finish my homework, मैं अपना घर का काम ख़त्म नहीं कर पाई या नहीं कर सकी। ठीक है गाइस, आप थोड़ी सी कोशिश करें कि साथ में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो साथ में रीज़न देने के लिए भी आप साथ में ना कोशिश करें, आप रीज़न भी दें। आई कुड नॉट फिनिश माई वर्क बिकॉज ऑफ और ड्यू टू, साथ में आगे रीज़न भी लिख दें अगर आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। शी कुड नॉट अटेंड अपॉइंटमेंट, वो अपॉइंटमेंट को अटेंड नहीं कर सकी। ठीक है, वेल डन टॉली। यू कुडंट वेस्ट योर टाइम विद योर बैड हैबिट, ये क्या लिखा है? यू कुड नॉट वेस्ट योर टाइम, ये नीलुफर जुमले का मतलब क्या मुझे समझ नहीं आया। आई कुड नॉट concentrate होगा। I couldn't concentrate properly in last lesson cause I was at my brother's home। ठीक है जी, मैं लास्ट लेसन के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकी या नहीं कर पाई बिकॉज कि मैं अपने भाई के घर पे थी। वेल डन आती। शी couldn't watch drama last night because she had sleep earlier। अगर लिखना कि वो उसे जल्दी सोना था तो आप कहो कि शी हैड टू स्लीप अर्ली। ठीक है, शी हैड टू स्लीप अर्ली बिकॉज उसे जल्दी सोना था। या फिर अगर कहो ना कि वो जल्दी सो गई थी तो भैया लिखना है कि शी couldn't वॉच ड्रामा लास्ट नाइट बिकॉज शी हैड स्लेप्ट अर्ली लास्ट नाइट, ये होगा। ठीक है जब जी, ठीक है जी। आई couldn't go there on time because of the bus was too slow, टू डबल ओ वाला टू होगा। ठीक है जी, मैं वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच सकी क्योंकि बस बहुत स्लो थी। ओके जी, आई couldn't go with you because I am busy at home। नो लुक उमा, आई couldn't go with you because जब आपने बताना कि मैं ये नहीं कर सकी या नहीं कर पाई या नहीं जा सकी तो उसके आगे जो रीज़न होगी वो रीज़न भी पास्ट के अंदर होगी। ठीक है, आपने रीज़न भी पास्ट के अंदर बतानी है। आपने ये नहीं कहना कि आई एम बिज़ी, आपने कहना है कि आई वॉज बिज़ी, मैं बिज़ी होने की बिना पर मैं नहीं जा सकी। तो ये आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आई एम नहीं लगेगा। ठीक है हुमा, याद रखना। शी couldn't finish his homework because she was sick। ठीक है फ्लावर, ये देखें फ्लावर ने अच्छा लिखा है जुमला, वो ख़त्म नहीं घर का काम कर सकी बिकॉज वो बीमार थी। अच्छा जी, आई couldn't sleep very well because I was sick, ये कौन है जी? आश आशी खान 680। ठीक है जुमला, मैं अच्छे तरीके से सो नहीं पाई क्योंकि मैं बीमार थी। ओके, अली could not drive because he wasn't no because he does not have ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है जी, अली गाड़ी नहीं चला पाया या नहीं चला सका क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। सी, और कोई एग्जांपल जी? अच्छा जी, आगे क्या है जी? आई couldn't speak loudly because my kids was slept beside me। no, because my kids were sleeping next to me or beside me। ठीक है जी, मैं ऊंचा नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ सोए हुए थे। My kids were sleeping next to me, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ सो रहे थे। The doctor couldn't treat the patient before his test reports arrived होगा जी। Doctor couldn't treat the patient before his test reports arrived। डॉक्टर मरीज़ का इलाज नहीं कर सका उसकी रिपोर्ट्स आने से पहले तक। ठीक है जी, आई couldn't cook the food cause I had to go to college। मैं खाना नहीं बना सकी क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था। ठीक हो गया जी। आई couldn't take my lesson on time because I was busy। मैं अपना लेसन नहीं ले सकी क्योंकि मैं मसरूफ़ थी। ठीक हो गया जी। आई couldn't get up early because last night I slept too late। ठीक है जी, ये भी मैं जल्दी सुबह नहीं उठ सकी क्योंकि लास्ट नाइट को मैं बहुत देर से सोई या सोया। शी कुड नॉट covered, डॉली लुक
कुड नॉट के बाद आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। कवर्ड नहीं होगा, कवर होगा, ठीक है। शी कुड नॉट कवर फ्रॉम रेन बिकॉज शी डज नॉट हैव अम्ब्रेला। ये क्या जुमला लिखा है डोली? मुझे आपका जुमला समझ नहीं आया, प्रॉब्लम ये जुमला गलत है। शी couldn't cover, ये क्या जुमला है, समझ नहीं आया मुझे, सॉरी। I could not buy big house because I had not enough money, ठीक है फ्लावर। मैं एक बड़ा घर नहीं खरीद पाई, या मैं एक बड़ा घर नहीं खरीद सकी क्योंकि मेरे पास काफ़ी पैसे ही नहीं थे, इनफ अमाउंट ही नहीं थी। सो देखें, आप जब भी आप कहेंगे ना आई couldn't डू इट एंड द रीज़न वाज सच दिस, तो ऑब्वियसली इस चीज़ के अंदर एक आप लोगों को एक छोटा सा रिग्रेट फील हो रहा है, आपको डिसअपॉइंटमेंट सी फील हो रही है, आपको थोड़ा सा दिल के अंदर ये बात लग रही है कि मुझसे ये काम नहीं हो सका, ये मैं नहीं कर पाया क्योंकि इसके पीछे ये रीज़न थी। सो ऑब्वियसली दिस इज़ समथिंग नॉट गुड व्हेन यू एक्सप्लेन। आप अपनी बातों से किसी चीज़ का अफसोस, किसी चीज़ के अफसोस का इजहार कर रहे हैं, कोई डिसअपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ खोल के क्योंकि गोरों के लेसन को जब आप पढ़ेंगे ना, इनके इंग्लिश लेसन्स को, तो वो रीजंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन कि हम लोग पाकिस्तानी इंग्लिश उर्दू से, या इंडियन हम लोग उर्दू से इंग्लिश की तरफ या हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाएं, ठीक है। हमने तो सिर्फ मेन फार्मूले को, पैटर्न को समझना होता है, तो फिर उसी के अंदर हम सब चीज़ों को रख के ना ट्रांसलेट करते जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने इंग्लिश लोगों से ये चीज़ सीखनी है, इंग्लिश स्टडीज़ करनी है, भले गूगल से, यूट्यूब से, इंग्लिश लोगों से, तो वो ज़्यादा फोकस करते हैं रीजंस के ऊपर, वो बात करते हैं जड़ के ऊपर। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक चाइनीज़ कहावत है कि ना, अगर आप किसी को ना मछली पकड़ के देते हो ना, बंदा खुश होता है। आप उसको कभी मछली पकड़ के ना दो, हमेशा आप उसको मछली पकड़ना सिखा दो, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको जब भी भूख लगेगी तो वो मछली खुद पकड़ के खा लेगा। तो गोरों की ये चीज़ होती है, वो आपको मेन रीजंस के अंदर, क्लासिफिकेशंस के अंदर, टू द पॉइंट के अंदर लेके जाते हैं। जब आप उस रीजंस को, क्लासिफिकेशंस को, पॉइंट्स को सीख जाते हैं, फिर जुमलों को बनाना आपके लिए आसान हो जाता है। और यही स्टडीज़ का असल मकसद होता है। हम लोग तो मोस्टली रट्टा लगाने के चक्कर में होते हैं, शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होते हैं। वक्ती तौर पे तो हो ही जाता है काम, लेकिन बाद में चीज़ें बहुत सारी भूल जाती हैं। सलाम ब्रदर, वालेकुम सलाम। I am late, nobody's. I couldn't cook spicy food last night because my children had ordered out some. My children, because my children, they ordered. हाँ ठीक है, they, my children had ordered outside, ठीक है जी। She could not lose her weight cause she eats too much junk food, ठीक है जी। यहाँ पे आप रीज़न आप प्रेजेंट के अंदर दे सकते हो। अति सोहेल, यहाँ पे आपकी रीज़न प्रेजेंट के अंदर मैटर करती है कि वो अपना वज़न रिड्यूस नहीं कर सकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती है। सी, आपकी जो कुड नॉट के बाद जो रीज़न आती है ना, वो इस सेंस के अंदर आप प्रेजेंट में भी दे सकते हो। भले ये पास्ट के अंदर भी हो सकती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन ये प्रेजेंट के अंदर भी आ सकती है जब आपकी रूटीन शामिल हो। यहाँ पे आप रूटीन है, रूटीन, व्हाट इज़ रूटीन? बिकॉज शी लाइक्स टू ईट जंक फूड एंड शी हैज़ बीन ईटिंग जंक फूड फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम। I could not attend your birthday party because I was busy with my family, ठीक है नीलोफर। Yes, I am talking about could not. So I hope आप लोगों को ये could not समझ आ गया होगा। What's your name? Misbah. Yeah, Misbah. Okay, to Misbah and to those. Okay, listen, मिसबा और जो बाकी बंदे मेरे बहन भाई लेट आए हो, मैं उनको एक दफ़ा फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। For that I need to take okay, she's couldn't come live tonight because she's going somewhere. नहीं, यहाँ पे नहीं है ना। She could not come live tonight, वो आज रात लाइव नहीं आ सकी because
वो बिकॉज शी इज़ गोइंग समवेयर नहीं होगा, बिकॉज शी हैड टू गो समवेयर, या फिर आप कह लो शी वेंट समवेयर, वो किसी जगह गई या फिर उसको किसी जगह जाना था। यहाँ पे रूटीन की बात नहीं हो रही, देयर वाज अ वन सिंगल एक्शन इन्वॉल्व्ड। ओके जैप जी, ओके जी। टू मिसबा एंड टू दोज हु केम लेट, जो लोग लेट आए हो, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको नहीं देखना, यहाँ से कुड से नीचे को देखना, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं पकड़ के अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ। कुड नॉट बात करनी जब आपने सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है, और जुमले ऐसे होंगे, आई कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, थकावट की वजह से मैं कल रात सो नहीं सकी, ये कल रात सो नहीं पाई। मर्द है तो पाया ये सका कर लेगा, ठीक है। शी कुड नॉट कुक फूड बिकॉज शी हैड टू गो मार्केट, वो खाना नहीं बना सकी या फिर वो खाना नहीं बना पाई बिकॉज उसको बाज़ार जाना था, ठीक है। इसकी आप तस्वीर ले लो मिसबा, और जो लोग बाकी लेट आए हो, ये इसके साथ रिलेटेड नहीं है, ये इसके ऊपर नहीं देखना, नज़र डालनी, बस ये है कुड नॉट से नीचे नीचे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 10 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। और ये स्ट्रक्चर मैं पहले भी बता रहा था, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने उस वक्त यूज़ करना है, कुड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, जब आप कोई भी ऐसा एक्शन, मोस्टली सिंगल एक्शन, जो कोई भी ऐसा काम आपसे नहीं हो सका या आप नहीं कर पाए किसी बिना के ऊपर, किसी वजह के ऊपर, उसको जब आपने मेंशन करना है ना, तो उसके लिए सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का स्ट्रक्चर लगाना है। और इसके पीछे रीज़न होती है कि आपसे जो काम नहीं हुआ उसके मतलब आप इजहार राय, इजहार अफसोस कर रहे होते हो, या आपको दिल के अंदर से एक चीज़ चुभ रही होती है कि मुझसे ये काम नहीं हो सका। ऐसी किस्म के हालात को बयान करने के लिए ये स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है गोरों के रूल के अंदर, क्योंकि गोरे रीजंस के ऊपर बात करते हैं, हम मोस्टली जाते हैं कि स्ट्रक्चर को फॉलो करें, जान चढ़ाएं। राइट, ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आर वी क्लियर? अब किसी का कोई सवाल है तो पूछ लो। शी couldn't come today because she was busy, वो आज नहीं आ सकी बिकॉज वो मसरूफ़ थी। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने अक्सर ये जुमला सुनता है, आई सॉरी आई कुडंट मेक इट, आई कुड नॉट मेक इट। तो ये जब बोलते हैं ना कि सॉरी आई कुडंट मेक इट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे से 10 फुट के फासले पे कोई बंदा बैठा हुआ है, मैं उसकी तरफ गेंद फेंकता हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ फेंकता हूँ, अगर वो उसको कैच नहीं कर पाएगा ना, तो वो ऐसे भी बोल सकता है आई कुडंट मेक इट। तो उसको बोलना है ऐसे चाहिए कि सॉरी आई कुडंट कैच इट, तो वो ऐसे भी बोल सकता है कि सॉरी आई कुडंट मेक इट। इसी तरह जब आपने किसी के घर जाना हो, किसी का कोई काम कंप्लीट करना हो, तो वो आप उसके ऐसे बोलते हैं कि मैं आई कुडंट रीच योर होम, या आई कुडंट मीट यू ओवर देयर, ऐसे बोलते हो। तो उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हो सॉरी आई कुडंट मेक इट। तो इससे पता चल जाएगा, सॉरी आप बोलेंगे जब आई कुडंट मेक इट, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें मिल नहीं पाया, मैं तुम्हारा काम नहीं कर पाया जो तुमने मुझे दिया था। फिर उसके बाद अपनी बिकॉज लगा के जो रीज़न है सर्टन वो बयान कर लो। तो ये चीज़ अक्सर, ये जो आई कुडंट मेक इट जो ये जुमला होता है ना, इसके अंदर इसकी बहुत सारी सेंस निकलती हैं, ठीक है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। दो मैंने आपको बता दी, आपने कोई चीज़ फेंकी, किसी को कैच करने का बोला, तो उससे कैच नहीं हुआ तो बोलेगा आई कुडंट मेक इट। या फिर आपसे कोई चीज़ जो आपने करनी थी अच्छे तरीके से आप नहीं कर सके, तो उसके लिए आप कह सकते हो आई कुडंट मेक इट, मैं ये नहीं कर सका, ये मैं नहीं बना सका। मेक से वो सारी सेंस क्लियर हो जाती, ठीक है। शी कुडंट कम बिकॉज शी हैड अपॉइंटमेंट, शी हैड एन अपॉइंटमेंट, ठीक है।
वो नहीं आ सकी या आ सका या पाया या पाई क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट थी। ओके भाई मैं थोड़े कंफ्यूज हो गई। आपने बोला पास्ट में जुमला भी बना सकते हो, प्रेजेंट में भी। एक मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो, जब आपको कहे ना कि ना शी कुड नॉट लूज द वेट, जैसे आती ने लिखा कि वो अपना वज़न कम नहीं कर पाई बिकॉज शी ईट्स जंक फूड। वो जंक फूड खाती है। खाती है मतलब शी ईट्स, ये प्रेजेंट का जुमला है, उसमें पास्ट नहीं है। पास्ट में करेंगे तो शी एट जंक फूड। जो वज़न नीचे करना होता है वो एक दिन का काम नहीं होता, ठीक है। और जो डाइट होती है वो एक दिन का काम नहीं होता। आपका पेट बाहर हो, बॉडी के अंदर वेट ज़्यादा हो, फैट ज़्यादा हो, उसको रिड्यूस करने के लिए आपको सालों साल लग जाते हैं। आपको डाइट करनी पड़ती है, महीने कहीं लग जाते हैं। तो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है ना, उसके अंदर आपकी रूटीन आ जाती है। रूटीन को बयान करने के लिए आप प्रेजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सिंगल एक्शन हो जो सिर्फ थोड़ी सी मुद्दत के लिए हो, जैसे कि मैं कल रात को सही सो नहीं सका, वो तो कल रात को ही हुआ ना। अब हर रात ये थोड़ी मामला होता है कि बंदा हर रात को यानी कि 4 बजे सोए, उसकी आंख ही ना लगे थकावट की वजह से, सुबह 6 बजे उठ के जॉब पे चला जाए, तो 2 घंटे रोज के वो सोएगा तो वो एक दिन आएगा वो तो इन्ना लिल्ला हो जाएगा या अस्पताल में पड़ा होगा। तो यहाँ पे रूटीन नहीं आती। रूटीन वहाँ पे आएगी जहाँ पे आपने वेट लूज करना है। तो ये चीज़ होती है। जो सिंगल वन टाइम एक्शन होता है ना, जब उसको आप एक्सप्लेन करेंगे कुड नॉट के स्ट्रक्चर के साथ बात करेंगे, तो रीज़न ऑब्वियसली इसके आगे वाली पास्ट में होगी। जैसा कि और क्या थी रीज़न, आई कुड नॉट कुक फूड, मैं खाना नहीं बना पाई। आई कुडंट कुक फूड टुडे, आज मैं खाना नहीं बनाई पाई बिकॉज। ये इसकी एग्जांपल अच्छे तरीके से बताता हूँ। जब आप शाम को आपके हस्बैंड घर आते हैं ना, रात को काम के अंदर, काम से होके, तो खाना नहीं होता घर में, तो आप कहती हैं आप मियाँ जी आज खाना बाहर से ऑर्डर करवा लें, कोई पिज़्ज़ा शीज़ा टेक वे मंगवा लेते हैं। तो मियाँ आपको पूछता है भाई क्या वजह, खाना क्यों नहीं बनाया। तो आप कहते हैं कि सॉरी बच्चों की अपॉइंटमेंट थी जिसकी वजह से मैं खाना नहीं बना सकी। बच्चों के स्कूल जाना था, फिर उनकी नर्सरी में जाना था, उनके जीपी की तरफ जाना था, उनकी जिधर जिधर जाना था, बहुत टाइम लगा, रास्ते में ट्रैफिक थी। सो ये आपकी ये जो रीज़न होती है ना, ये रीज़न, ये एक्शन सिर्फ एक दफ़ा होता है। अब हर रोज़ तो ऐसे नहीं होता कि हर रोज़ आपने बच्चों को लेके जीपी की सर्जरी, स्कूल, मार्केट या मस्जिद जाना है, हर रोज़ का काम नहीं होता। या फिर आप हर रोज़ लेट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा लेट होता है स्कूल से गया तो आपको जुर्माना 60-60 पाउंड बच्चों का एक किया जाता है। आपको कल आ जाती है कि नेक्स्ट टाइम बच्चों के साथ लेट नहीं होना, ये उनको लेट नहीं करना। सो ये जो वन टाइम सिंगल एक्शन होंगे ना, इसके लिए आपने आई कुड नॉट के बाद आपने पास्ट का इजाफा करना है। या पास्ट सिंपल आ सकता है, ये पास्ट परफेक्ट आ सकता है, ठीक है। मेन याद रखें कि पास्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है जब आपने किसी रूटीन की बात करनी है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत हो, जैसे कि वज़न रिड्यूस करने वाली बात की थी, वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं प्रेजेंट। जब आपने वन टाइम सिंगल एक्शन की बात करनी है वहाँ पे आप पास्ट लगा सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ ये भी है, आई couldn't अचीव माई गोल बिकॉज आई couldn't स्टडी मोर। ये कुड प्लस कुड भी हो सकता है। वेल डन मेरा, वेल डन। मैं अपना टारगेट, ये गोल नहीं अचीव कर पाई बिकॉज मैं, क्योंकि मैं स्टडी नहीं कर सकी। कर सकी फिर कर सकी, कर पाई फिर कर पाई, ये भी ठीक है मेरा। आई couldn't मेक फूड बिकॉज आई हैड अपॉइंटमेंट, ठीक है जी, वेल डन। सी ये वन टाइम की होती है अपॉइंटमेंट, हर रोज़ तो नहीं होती अपॉइंटमेंट। अगर हर रोज़ अपॉइंटमेंट नहीं होगी तो फिर उसके लिए, हर नहीं होगी तो फिर उसके लिए यही स्ट्रक्चर होगा। जब आपकी रोज़ रोज़ अपॉइंटमेंट हो, उसकी वजह से हर रोज़ खाना नहीं बनाओगे, तो ऑब्वियसली फिर वो वन टाइम एक्शन तो नहीं रहेगा ना। फिर आपको हो सकता है उसके लिए फिटनेस को चेंज करना पड़ेगा, थोड़े से सख्त हालात हो सकते हैं आपको बताने पड़ जाएँ अपने बीवी, अपने हस्बैंड को। या अगर आप बीवी हैं तो अपने हस्बैंड को, या हस्बैंड अपनी बीवी को। आई couldn't कॉल यू टुडे, आई वॉज बिजी एट माई वर्क, ठीक है, वेल डन मेरा। मैं आपको फ़ोन नहीं कर पाई, मैं आपको कॉल नहीं कर सकी बिकॉज मैं काम पर बिजी थी। I could not
I could not run faster in my childhood because I was fat. Okay guys, so आप समझ आ गया? आप किसी का कोई सवाल है? Tell me quickly please. Yeah, very nice. I couldn't go outside because it was raining. Because it was raining. Yeah, due to raining. Yeah, because of raining. I couldn't go to London because I got sick. ठीक है जी, well done. I couldn't cook today because I have been busy. I have been busy day. I have been busy today होगा, ठीक है मिसबा? I couldn't cook food today because I have been busy today. मैं आज सारा दिन मसरूफ़ रही हूँ। जब आप कहेंगे ना बिन बिजी टुडे, इसका मतलब है कि आपकी मसरूफियत या फिर अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुई है या अभी भी आपकी मसरूफियत चल रही है। मोस्ट केसेस में मसरूफियत आपकी चल रही होती है। घर की सफाइयाँ चल रही हैं, ये वो, सुबह से लेकर शाम तक। हस्बैंड आ गया, पूछता खाना, तो आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप कहते हैं कि यार मैं खाना नहीं बना सकी क्योंकि मैं सुबह से बिजी रही हूँ, अभी भी सफाइयाँ चल रही है। उस केस में आप कहेंगे आई हैव बीन बिजी, मतलब काम पास्ट से स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट में अभी तक जारी है, वहाँ पे आपने हैव बीन का स्ट्रक्चर लगाना, ठीक है? ये टेंस के अंदर एक लादा सी बहस बात करेंगे इंशाल्लाह जब टेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक हो गया गाइस? आर यू क्लियर नाउ? आर वी गुड? समझ आ गई? अच्छा, आप लोगों ने घबराना नहीं है। ये जो लाइव मैंने अभी स्टार्ट किया हुआ है ना, मैं इसके साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर डाल दूंगा। आप उसको एक दफ़ा फिर गो थ्रू कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? ठीक हो गया।